असदुद्दीन ओवैसी ने किसी दलित समाज के रिक्शा चलाने वाले को भी यहाँ से अगर टिकट दिया, हमें ऐसे उम्मीदवार करा, तो इंशाल्लाह हम दाढ़ी टाकी टोपी वाले उस दलित को भी रिक्शा चलाने वाले को विधायक में विधानसभा में बैठाएंगे इंशाल्लाह ताला। हम जातीय मजहब के नाम पर वोट नहीं देंगे, हम विकास। चुनाव होने जा रहा है, हैदराबाद मॉडल पे होगा। जिस तरह से स्वास्थ्य शिक्षा का मामला वहाँ पर है, उसी तरह से हमारे यूपी के अंदर भी होगा। इस आधार पर आज ये टिकट वोट होगा यहाँ पर। तो हमारे 60 MLA मुस्लिम विधायक होने के बाद नहीं बोले, क्यों नहीं बोले? वो गुलाम थे ना, तो अब हमें गुलाम नहीं चाहिए, 5 चाहिए और चाहिए बहादुर। ये नहीं चाहिए 60, 5 चाहिए और चाहिए बहादुर, जो हमारी विधानसभा के अंदर लोग आवाज। ये क़यादत है, जब हम सत्ता में नहीं है तब ये हालत है, और जब सत्ता में आएंगे इंशाल्लाह तो क्या कुछ निकल के दिखाएंगे। फिर हमारी पार्टी का नारा है जय भीम और जय भीम। ठोको ताली जय भीम और जय भीम हमारी पार्टी का नारा है। हम उत्तर प्रदेश के कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की रैली होने वाली है और यहां पे कुछ उनके समर्थक हैं। उनके आने का समय हो गया है, लेकिन अभी तक पब्लिक जो है कुर्सियों पर नहीं बैठी है। उनके कुछ समर्थक हैं, उनसे पूछ लेते हैं वो क्या राय रखते हैं यूपी इलेक्शन को लेकर। आपका क्या कहना है इस इलेक्शन के बारे में? सबसे पहले इस इलेक्शन के बारे में ये कहना है, क्या हमारे जो वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जो वो मुद्दा लेकर चल रहे हैं शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, और जो मतलब मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं, उस चीज़ को जो लेकर चल रहे हैं, हम उन्हें इस वजह से उन्हें वोट करेंगे। ये जैसे रैली यहाँ पे हो रही है, कितनी उम्मीद है आपको? कितने लोग यहाँ पे जुटेंगे और कितने लोग उनको वोट करेंगे इस विधानसभा क्षेत्र? यहाँ जो ये रैली है, यहाँ जो ये ग्राउंड देख रहे हैं आप, मीडिया घुमाइए इधर को, ये इंशाल्लाह ये उफन जाएगा, इतना जनसैलाब यहाँ पर आएगा। और जो यहाँ से उम्मीदवार जिसे भी उम्मीदवार यहाँ से चुना जाएगा, इंशाल्लाह भारी मतों से उसे ये यहाँ की आवाम जिताएगी। आप क्या कहना चाहते हैं? असदुद्दीन ओवैसी साहब की रैली है यहाँ पे, जैसे तो मतलब उनके भाषण से मुतासिर होंगे या आपने कैसे पार्टी को ज्वाइन किया है? 8 साल से पार्टी की खिदमत कर रहा हूँ। 8 साल से? 8 साल मुकम्मल मुझे पार्टी के अंदर हो गए। इस विधानसभा के अंदर सबसे पहला कार्य करता हूँ मैं। आपसे सवाल मेरा ये है कि जैसे बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, ओवैसी साहब मुसलमान की बात करते हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क रह गया जो सेकुलरिज्म की बात करता है? ओवैसी साहब दलित की बात करते हैं, ओवैसी साहब शोषित वंचित समाज की बात करते हैं, ओवैसी साहब दबे कुचले समाज की बात करते हैं, ओवैसी साहब रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं और हमारे तरक्की की बात करते हैं। तो जैसे आप कह रहे हैं वो मतलब बीजेपी वाले भी तो करते हैं, वो कह रहे हैं विकास हुआ है, शिक्षा दी है, रोजगार दी है, कहना तो उनका भी है। मैं पूछ रहा हूँ फ़र्क क्या है दोनों के बीच में? फर्क आपको अगर देखना है तो आप हैदराबाद देखिए, यहाँ का विकास देखिए, और हैदराबाद में हमारे बैरिस्टर साहब ने जो काम किया है वो विकास देखिए। किसकी सरकार बनेगी आपके हिसाब से? सरकार तो गठबंधन से ही बनेगी यहाँ। किसके गठबंधन से? किंग मेकर कौन होगा? अब जो भी हमें समर्थन देगा, गठबंधन करता है IIM से। हाँ, मैं समाजवादी का सपोर्टर रहा हूँ हमेशा। अच्छा, अब की बार मैं समाजवादी को वोट नहीं करूँगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि समाजवादी ने हमें बुनाया है केवल। अच्छा, मुसलमान के लिए कुछ नहीं किया। आपके यहाँ से मुसलमान विधायक है? हमारे यहाँ से जो भी आएगा, अभी भी तो पिछड़ी मुसलमान है समाजवादी। पिछड़ी इनके अलावा जो भी आएगा, हम सिर्फ चिन्ह देखेंगे पतंग का। अच्छा, क्या है वो वाल्मीकि हो, जाटव हो, मुस्लिम हो, हम सिर्फ पतंग का चिन्ह देखेंगे। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं, दबे कुचलों की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं। हम जो वोट देंगे पार्टी के नाम पर वोट देंगे, हम प्रत्याशी को देखकर वोट नहीं देंगे। राजनीति होगी यहाँ। अब जैसे आज जो चुनाव होगा, ये जो चुनाव होने जा रहा है, हैदराबाद मॉडल पे होगा। जिस तरह से स्वास्थ्य शिक्षा का मामला वहाँ पर है, उसी तरह से हमारे यूपी के अंदर भी होगा। इस आधार पर आज ये टिकट वोट होगा यहाँ पर। देश का चुनाव हुआ तो गुजरात मॉडल पे हुआ, उसका मॉडल आपको दिखा के और मोदी जी बन गए प्रधानमंत्री। हम हैदराबाद मॉडल पे काम करेंगे। अगर हमारी विधानसभा से अगर MIM का विधायक अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किसी दलित समाज के रिक्शा चलाने वाले को भी यहाँ से अगर टिकट दिया, हमें ऐसे उम्मीदवार करा, तो इंशाल्लाह हम दाढ़ी टाकी टोपी वाले उस दलित को भी रिक्शा चलाने वाले को विधायक में विधानसभा में बैठाएंगे इंशाल्लाह ताला। हम जातीय मजहब के नाम पर वोट नहीं देंगे, हम विकास के नाम पर वोट देंगे। बात तो जाति की करते हुए ओवैसी साहब, आपने देखा है कि मुसलमानों का ही जिक्र होता है, बीजेपी का ये आरोप है वो मुसलमानों को बलगलाते हैं। दलित समाज की बात करते हैं बैरिस्टर साहब, दबे कुचले समाज की बात करते हैं बैरिस्टर साहब। हमने आपसे कहते हैं शिक्षा की बात करते हैं बैरिस्टर साहब। हमारी बात कौन करता है? राहुल गांधी हमारी बात नहीं करते, वोट लेके बैठ जाते। अखिलेश यादव हमारी बात नहीं करते, वोट लेके बैठते। अगर हमारे हक के लिए, हमारे हुकूक के लिए, दलित समाज के लिए हमारी पार्टी का नारा है जय भीम और जय भीम। ठोको ताली जय भीम और जय भीम हमारी पार्टी का नारा है। हम सबकी बात, सब सवाल की बात करते हैं।
क्या ज़रूरत पड़ गई जब आपके यहाँ से मुस्लिम विधायक पहले से कई साल चल रहे हैं, हाजी रिजवान साहब समाजवादी के हैं, सरकार भी उन्हीं की बनी थी, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जो आप AIM में जाने को तैयार हुए और उनकी सरकार भी नहीं बनेगी जिसको वो समर्थन देंगे? सरकार ऐसे हो अगर देंगे तो आपने देखा होगा संविधान के अंदर 132 दलित जी रिजर्व है सांसद के अंदर, ठीक है, तो उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी भाई अपनी पार्टी बनाने की? तो ये जब जागते हैं जब इनका काम होता है, जब हम पे जुल्म होता है, नहीं उसका कोई बल जब हमारे पास जब हम पे जुल्म होता है तो ये नहीं बोलते, ये सिर्फ जब जुबान खोलते हैं जब इनके आका का हुक्म होता है। तो हमें वो नहीं चाहिए, अब हमें वो चाहिए जो हमारा लीडर हो, जो हमारी पार्टी से हो, हमारे झंडे से हो और हमारे डंडे से हो। मुसलमानों का बहुत जिक्र होता है कि दरी बिछाते हैं, इस टाइप की बातें आपने सुनी होंगी, सोशल मीडिया पे आप चलाते होंगे, तो हाजी रिजवान क्या उसमें से मान लिया जाए कि वो दरी बिछाने का काम करते हैं दूसरे नेताओं के लिए? बड़े मैं नेताओं किसी की बुराई नहीं करता, हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद है जो हमारे लिए शिक्षा की बात करेगा हम उसको पसंद करेंगे, जो हमारे लिए हॉस्पिटल की बात करेगा हम उसको पसंद करेंगे। हम ना किसी को हराएंगे और ना किसी को जिताएंगे, हम खुद को जीतने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हमें ये नहीं सोचना है अब कि टोपी अगर किसी ने लगा लिया, खजूर किसी ने खा लिया तो हमें वो नहीं चाहिए। अब जो हमारे लिए आवाज़ उठाएगा हमें वो नेता चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि भाई बीजेपी हराना, अब हमें खुद बीजेपी हरानी है और हमें खुद जीतना है। अच्छा, तो जैसे आप कह रहे हो किसी को नहीं जिताना, ना किसी को हराना, हमें अपने लिए आवाज़ उठाने वालों को जिताना है, तो जैसे मॉब लिंचिंग का जिक्र आता है उस पर क्या कहना चाहते हैं? मॉब लिंचिंग पे ये कहना चाहते हैं, मॉब लिंचिंग के अंदर बता कितनी मॉब लिंचिंग हुई, शुरुआत किसकी सरकार में हुई? अखिलेश यादव की में ना, उल्टी नौकरी दी उसको जिसने की। अच्छा। तो इसलिए तो ये बड़ी, अगर वो हमारे 60 MLA मुस्लिम विधायक होने के बाद नहीं बोले, क्यों नहीं बोले? वो गुलाम थे ना, तो अब हमें गुलाम नहीं चाहिए, 5 चाहिए और चाहिए बहादुर। ये नहीं चाहिए 60, 5 चाहिए और चाहिए बहादुर, जो हमारी विधानसभा के अंदर लोग आवाज़ उठाएं। ओवैसी साहब पे आरोप है कि जैसे किसी की मॉब लिंचिंग होती है वहाँ पे जाते नहीं हैं, केवल सोशल मीडिया पे बयान जारी कर दिया और उसका समर्थन कर दिया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब खुद जाते हैं और खुद फैसल के घर, जिस ही कानपुर के अंदर अखिलेश यादव गुप्ता का जब कुछ हो जाता है तो उसको 20 लाख रुपए का चेक, उसी कानपुर के अंदर फैसल कुछ हो जाता, कुछ नहीं, उसे घर नहीं। क्या हम सिर्फ वोट देने के लिए बने? अब वोट नहीं देंगे हम, जो हमारी आवाज़ उठाएगा, जो हमारे डंडा रहेगा उसको वोट देंगे। अखिलेश यादव कुर्सी इधर होगी, हमारी कुर्सी इधर होगी। जब वोट मिलेगा 2% वाले से गठबंधन करेंगे, वो 4% वाले से गठबंधन करेंगे, 18% वाले से दरी बिछाएंगे। क्या हमने ठेका ले रखा है हराने या जिताने का? हमारे बड़े बूढ़ों ने बहुत हरा ली बीजेपी, और हमको अपने आप को जीतना है, खुद को तरक्की करनी है। भागीदारी की बात करते हैं ओवैसी साहब कि मुसलमानों को भागीदारी चाहिए, ये गढ़ है मुसलमानों का। हाजी रिजवान साहब विधायक हैं, डॉक्टर बर्क साहब आपके यहाँ के बड़े नेता हैं मुसलमानों के, क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? देखिए, जैसे कि अभी मेरे भाई ने एक बात कही थी कि हमें 40-50 विधायक वो नहीं चाहिए जो पार्टी लाइन पे चलेंगे, 5 विधायक ऐसे चाहिए जो अपनी आवाज़ और अपनी कौम की आवाज़ को बुलंद कर सके और उन लोगों की आवाज़ बुलंद कर सके जो यकीनी तौर पर कमज़ोर हैं, मुस्लिम हैं। हक, हमारा हक है बोलना यकीनन, बोलने की आज़ादी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 हमें इजाज़त देता है, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें साफ तौर पे कहा गया है लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ। तो उनका फेथ होगा, हमारा फेथ नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान तो सबको बराबरी का हक देता है ना, और हिंदुस्तान का आर्टिकल 14 क्लियरली सेज कि सबको बराबरी का हक है। तो क्या ये बराबरी है? आपका मानना है कि अगर उस असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में मुसलमान आएंगे यूपी के तो ज़्यादा भला हो सकता है बामुकाबिल अखिलेश यादव के? अभी हम लोग सत्ता में नहीं है। अच्छा। नहीं है ना, लेकिन आवाज़ कौन उठा रहा है? ट्रिपल तलाक पे आवाज़ उठाई किसने? असदुद्दीन ओवैसी ने। मॉब लिंचिंग पे आवाज़ उठाई किसने? असदुद्दीन ओवैसी ने। जबकि 97.1% जो लिंचिंग्स हुई हैं उसमें से 97.1% मुस्लिम्स थे, उसकी आवाज़ किसने उठाई? असदुद्दीन ओवैसी ने। बुली डील्स आपने देखा होगा, बुली डील्स चल रहा है, उसके बारे में आवाज़ किसने उठाई? असदुद्दीन ओवैसी ने। बहुत सारे नेताओं ने बहुत नहीं कि सिर्फ आवाज़ उठाना काफ़ी नहीं होता है, कुछ एक्शन भी होगा या नहीं होगा। 3 दिन का धर्म संसद चला हरिद्वार में, किसने क्या किया? इन सेक्युलर पार्टीज़ ने। अभी भी मुस्लिम विधायक हैं ना समाजवादी के पास, इन्होंने क्या किया? एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया। और असदुद्दीन ओवैसी जो इस वक्त सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद वहाँ की टीम को असदुद्दीन ओवैसी ने फ़ोन किया और जाके उनके खिलाफ FIR हुई और अब केस चल रहा है उनके ऊपर। ये क़यादत है। जब हम सत्ता में नहीं है तब ये हालत है, और जब सत्ता में आएंगे इंशाल्लाह तो क्या कुछ नहीं करके दिखाएंगे फिर इंशाल्लाह। आपका क्या कहना है उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बारे में, किसकी सरकार बनेगी?
इस बार जो है पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनेगी किसी की, गठबंधन की सरकार बनेगी और इंशाल्लाह MIM ओवैसी साहब उसमें गठबंधन। जी बिल्कुल। तो किन मुद्दों पे वोट देंगे आप? देखिए हमारा जो ये विधानसभा क्षेत्र है 29 कुंदर की विधानसभा क्षेत्र, तो यहाँ हमारा जो है ट्रक लाइन का बहुत अच्छा कारोबार है और यहाँ की जनता जो है टैक्स पे बहुत करती है। टैक्स पे जो है यहाँ करती है, उत्तर प्रदेश में इतना टैक्स पे शायद नहीं कर पाता होगा जितना टैक्स पे यहाँ से लोग करते हैं, मगर उसके बावजूद जो है यहाँ विकास नहीं हो पाया। आप यहाँ के रोड देख लीजिए, यहाँ के आप स्कूल देख लीजिए, यहाँ अस्पताल देख लीजिए, खेल का मैदान कोई नहीं है यहाँ। तो इस जो जैसे आप बता रहे हो विकास में पिछड़ गया आपका इलाका, तो इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? विधायक भी आपके मुस्लिम हैं, MP भी मुस्लिम हैं। शफीकुर रहमान बर्ग साहब जो है यहाँ से 5 बार विधायक है, 5 बार संसद और 2-3 बार विधायक रह चुके हैं। यहाँ की 90% जनता ने उनको वोट किया। रिजवान साहब यहाँ से 3-4 बार विधायक रह चुके हैं। BSP से हाजी अकबर साहब 4-5 बार विधायक रह चुके हैं, मगर उन्होंने जो है जनता के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ की जनता को खाली मूर्ख बनाया, अपनी झोली भरी, यहाँ कोई विकास नहीं किया उन्होंने। इसलिए यहाँ की जनता ने तंग आकर MIM का जो है साथ थामा है और इंशाल्लाह अगर यहाँ से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जीतते हैं तो इंशाल्लाह विकास भी यहाँ जरूर कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देख रहे थे आप कुंदर की विधानसभा की जनता अपने मुद्दों और अपनी बातें कर रही थी कि उन्हें क्या क्या चाहिए इस चुनाव में और किस आधार पर वो इस इलेक्शन में अपने नेता को चुनेंगे या किसी पार्टी को वोट देंगे। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।